ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 22 सितंबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 18/1/2002। मुरली की हेडिंग है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष बाप ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। आज बाबा का स्मृति दिवस है, 18 जनवरी है। तो बाबा कहते हैं यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है जो हमें ब्रह्मा बाबा से मिला है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। ब्रह्मा बाप से जो हमें स्नेह मिला उसके द्वारा ही हम बाबा के बने। तो बाबा कहते हैं यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई और हमने अपने बेहद के पिता को जाना, उनकी स्नेह को जाना, उनकी शक्ति को जाना। तो बाबा कहते यह स्नेह की शक्ति ही सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव होती है। जब बाबा के स्नेह में हम समा जाते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वह हमें बहुत सहज अनुभव होती है और हम सहजता से बाबा की स्नेह की शक्ति द्वारा हम उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहो और स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई नहीं पड़ सकती। अगर सदा हम बाबा की स्नेह की छत्र छाया में हैं, कंबाइंड हैं, तो माया की परछाई उस छत्र छाया पर नहीं पड़ सकती। बाबा कहते हैं सहज माया जीत हम बन जाएंगे। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात में मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर हम निरंतर बाबा के स्नेह में हैं तो किसी बात में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर परिस्थिति से सहज निकल जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर भारी नहीं पड़ती और हमें हिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज हो जाता है। बाबा के स्नेह के पीछे कुछ भी तन मन धन संबंध संपर्क सब समर्पित करना सहज हो जाता है। और जब हम स्वयं को और बाकी सबको अपने परिवार जो भी है सब कुछ अगर समर्पित कर देते हैं तो सब कुछ बहुत सहज हो जाता है और इजीली चल जाता है। जैसे हम नहीं चला पाते हैं और बाबा बहुत ही सहज सबको चलाते हैं और अपनी श्रीमत पर चलाते हैं। सब कुछ बाबा बहुत सहज कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आज भी अमृत बेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। हम सब बच्चों ने आज अमृत बेले उठकर बाबा को भी हमने स्नेह की माला डाली और बाबा ने भी अपनी स्नेह की माला हम बच्चों पर डाली है। तो बाबा कहते हैं जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज के दिन स्मृति दिवस के दिन हम सब स्नेह में समाये रहते हैं, ऐसे अगर सदा बाबा के स्नेह में समाये रहे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। अर्थात आज स्मृति दिवस है तो आज हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत योग लगाना है। ऐसा नहीं सोचना है हर दिन बाबा के स्नेह में हमें डुबकी लगाते रहना है, कुछ समय के लिए नहीं। तो बाबा कहते हैं तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है
समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। ब्रह्मा बाबा ने सदा शिव बाबा का स्नेह अपने दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है, गंगा सागर में समाती है। कलकत्ता में जो है उसके लिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बाबा कहते हैं कि अब बाप दादा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बाबा के प्यार का सबूत बाबा जैसा बन के, ब्रह्मा बाप समान बन के हमें दिखाना है। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ की समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हो तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। बाबा कहते हैं अब व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करो, अब व्यर्थ की समाप्ति का समारोह मनाओ। जब तक हम ही समर्थ नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे, उन्हें कैसे बाप का परिचय देंगे। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। जो दुनिया में जो भक्त आत्माएं हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि वह शक्तियों से बिल्कुल खाली हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी भी कोई बात आती है तो जो भक्त आत्माएं हैं जो उधर की हैं वो लोग कितने जल्दी हलचल में आ जाते हैं। और हम लोग बाबा की शक्तियों के द्वारा चाहे कोई भी बात होती है बहुत स्थिर होकर इस बात में बाबा की श्रीमत क्या है उस प्रमाण जब हम कार्य करते हैं तो बहुत ही सहज पार कर जाते हैं। और जो उधर की आत्माएं हैं वो कितनी खाली हो चुकी हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही हलचल में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं शक्तियों की भिखारी बन चुकी, उनके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि कोई बात समझ सके, कोई बात में कर सके, स्थिर होकर टिक सके उस परिस्थिति में। तो बाबा कहते हैं ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। अर्थात उन्हें शक्ति चाहिए, उन्हें शक्ति के लिए वह तरस रहे हैं कि कहीं से उन्हें शक्तियां मिले। तो वह देने वाले हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं। बाबा से शक्तियां लेकर हम समर्थी बनेंगे तभी हम इन आत्माओं को भी दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। जो ऐसी खाली आत्माएं हैं वह हम समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर, मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? बाबा कहते हैं आपके पास इस दुख की आवाज नहीं पड़ती, सुनने में नहीं आती कि अभी तक खुद को ही व्यर्थ से मुक्त करने में बिजी हो। तो बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं विश्व की जो आत्माएं हैं उनको बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। जब हम उस बेहद के स्वरूप में आएंगे, मास्टर मुक्तिदाता बनकर उन्हें देंगे तो छोटी छोटी बातों से हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा है ना, जितना हम दूसरे को देते जाएंगे उतना हमारा खाता भरता जाएगा। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने में आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। जो परेशान आत्माएं हैं उन्हें हमें सुख शांति की अंजलि देनी है, मनसा सेवा दान देना है। जैसे भी कर सकते हैं, मन क्रम वचन से जैसे सेवा कर सकते हैं वह सेवा करनी है और सुख शांति की अंजलि देनी है। यही है ब्रह्मा बाबा के समान बनना। तो बाबा कहते हैं आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को
स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। ब्रह्मा बाबा ने भी हम बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया है। आज कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूढ़ियान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया कि आप इतने जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। बाबा ने तो किसी को कुछ बताया नहीं, किसी को पता भी नहीं चला। रात्रि क्लास लेकर उस दिन की रात्रि क्लास भी बाबा ने ली, उसके बाद फिर बाबा गए। तो बाबा कहते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं, ना मैं समझ पाया कि मैं जा रहा हूँ, ना बच्चों ने भी समझा। और अगर बच्चे समझ जाते तो वो जाने नहीं देते, और मैं किसी से छुट्टी लेता तो कोई भी बच्चे छुट्टी नहीं देते। तो बाबा कहते हैं, सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन सोच फादर का पाठ ड्रामा में नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। ब्रह्मा बाबा ही बच्चों के बैकबोन बने और सेवा का विस्तार करते गए अव्यक्त रूप में। तो बाबा कहते हैं उसके बाद उनका अव्यक्त रूप में पार्ट बजाना था बाबा को। आज विशेष डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाहने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उलाहने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार रूप में आओ, सेकंड में निराकार में स्थित हो जाओ। कर्म करने में सेकंड में साकार रूप में आओ, कर्म करो, और सेकंड में निराकार रूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देहभान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ जब याद में बैठना है उसी समय, नहीं, बीच बीच में भी समय निकाल के देहभान से न्यारे बन जाना है। तो बाबा कहते कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ जो इस कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ। निराकारी स्थिति रावण हार स्थिति है। निराकारी स्थिति जो है वह ही कराने वाली है, वही करावन हार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करण हार है और आत्मा करावन हार है। आत्मा करावन हार है। बाबा कहते कर्मेंद्रियां करण हार है और आत्मा करावन हार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावन हार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावन हार हूँ।
जैसे बाबा हमें करा रहा है, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, बाबा हमसे जैसी सेवा करवाने चाहे करवा रहे हैं, वैसे आत्मा भी करावनहार है जो इस शरीर द्वारा कार्य करा रही है। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। अगर यह समझकर कार्य करेंगे तो किसी भी कर्मों के बंधन में हम नहीं फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। यह सेवा मेरी नहीं है, यह बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अब आत्माओं को मुक्ति दिलाने की मशीनरी बाबा कहते हैं तीव्र करो, जो दुखी परेशान आत्माएं हैं। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। जो बाबा के नए बच्चे थे, तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, डबल फॉरनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। जो डबल फॉरनर्स थे वह बाबा जब अव्यक्त हुए तो विदेशों की सेवा बढ़ी थी। विदेशों में बहुत भाई बहन सब जुड़े थे जिन्हें बाबा का साक्षात्कार हुआ था। जब यहाँ आए इस ज्ञान में, तब उन्होंने पहचाना और उन्होंने कहा कि उन लोगों ने ब्रह्मा बाबा को देखा है, साक्षात्कार उन्हें हुए थे। तो बाबा कहते हैं एक है डायरेक्ट मुख वंशावली, जो जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो शुरू में जो दादियाँ बनी तो वो मुख वंशावली थी, और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली, अर्थात जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने संकल्प चलाया कि विदेशों में सेवा बढ़नी चाहिए। तो वो सब हैं विदेश में संकल्प द्वारा वंशावली। भारत में भी संकल्प वाले बाबा के अव्यक्त होने के बाद वंशावली बढ़ी और विदेशों में तो बहुत बढ़ी। तो बाबा कहते हैं तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर्स डबल सिखिल्दे हो। बाबा कहते हैं भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वह डबल फॉरनर्स को खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं जो आपके भारत के जो भाई बहन हैं वह आपको देखकर खुश होते हैं कि वह डबल फॉरनर्स, और डबल फॉरनर्स आपको भी खुशी होती है ना। कितनी खुशी है, बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे। जो नहीं आए थे उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि वह देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं है, सब समर्थ हैं और शक्तियां समान बाप। शक्ति से ना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। कलकत्ता के जो भाई बहन फूल लेकर आए थे, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है उन्होंने। तो बाबा कहते हैं यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं, टीचर्स को चांस बहुत अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। अपने फीचर्स द्वारा, अपने चलन द्वारा सबको फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अच्छा,
मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी, फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं है, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना, सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं और पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, देश और विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुना स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है और कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग अभी चल रही है, उस समय चल रही थी। तो बाबा कहते हैं अच्छा, सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मातन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात की है। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना? चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना? शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना? तो जो आप सभी बच्चों ने 24 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है?
वरिष्ठ बड़े भाइयों से बाबा ने फिर मुलाकात की। ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह बहुत अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार जो भी सेवा का प्लान बनना है वह बहुत अच्छा है, लेकिन सदा संगठन में एक दूसरे को स्नेह देते हुए दुआएं देते हुए बालक सो मालिक बनकर अपनी राय देने के समय में बालक बन जाना है, बच्चा बन जाना है कि हाँ बाबा ड्रामा ये सेवा के लिए ये प्लान हमने बनाया है। फिर बाबा से परमिशन लेकर और उसके बाद फिर मालिक बनकर उस कार्य को कराना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं एक दो के विचारों को सम्मान, एक दूसरे के सबके विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तभी बाबा कहते हैं कि सफलता ही सफलता है। कभी बालक बन जाना है, कभी मालिक बनकर उस कार्य को कराना है। तो बाबा कहते हैं सफलता तो होनी ही है अगर इस तरह से करेंगे एक दूसरे को स्नेह सम्मान देकर। तो लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। जो उस सेवा की निमित्त आत्माएं हैं उन्हें विशेष स्नेह के संबंध में लाना है, तब पुरुषार्थ और तीव्र, इस तरह से पुरुषार्थ को और तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहाँ हम निस्वार्थ किसी को स्नेह देंगे तो वहाँ हम निस्वार्थ स्नेह पाएंगे भी, सम्मान भी देंगे और सम्मान भी लेंगे। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है। स्नेह की माला में सबको पिरोना है, यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। बाबा कहते ज्ञान तो हर एक के पास है, लेकिन अगर स्नेह के संस्कार आप में है तो चाहे कैसी भी आत्मा होगी वह समीप आ सकती है, किसी को भी स्नेह देंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, बच्चों को स्नेह से बाबा ने अपना बनाया। तो आज इसकी आवश्यकता है ना। ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें उसकी वहाँ मीटिंग हो रही थी। बाबा कह रहे हैं वह तो प्लान बना रहे हैं, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। बाबा कहते हैं जो प्लान बन रहा है उसमें हर एक के संकल्प और विचार जो अधिक से अधिक लोग स्वीकार करे वैसा ही प्लान बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे, तभी हम किसी को अनुभूति करा सकेंगे। अच्छा, आज बाबा ने हमें वरदान दिया है दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी हम बाबा के बच्चे हैं। हम तीनों कालों को देखने वाले हैं। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है। दृढ़, अगर हम किसी बात में दृढ़ता का संकल्प रहेगा तो वह सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलवेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तित कर देती है। मुझे उठना ही है अमृत वेले, मुझे ये कार्य करना ही है, तो अलबेलेपन की शक्ति सहज परिवर्तित हो जाती है। बाप दादा का वरदान है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। जैसा समय हो
वैसी विधि को अपनाओ तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ। कोई भी कार्य करने से पहले त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य करो और कराओ। बाबा कहते हैं अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अमृत वेला करके मुझे क्या मिलने वाला है, अगर जब हम ये सोचेंगे स्वतः ही हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और हमारे पुरुषार्थ की गति बढ़ती ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता से संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। हमारे संकल्प के बीच में अगर दृढ़ता के संकल्प हो, शक्तिशाली दृढ़ता से संपन्न अगर हम होंगे तो हमारी वाणी और कर्म में सहज सफलता होगी ही। आज का स्लोगन है सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी है। पहले सदा हमें स्वयं संतुष्ट रहना है, फिर दूसरों को भी संतुष्ट करना है, और जब हम सदा संतुष्ट रहेंगे तभी हम बाबा के संतुष्ट मनी बच्चे बनेंगे। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 22 तारीख का अव्यक्त सारे हैं। बाबा कहते हैं जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि में यह नहीं आता कि यह सब मरे हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। कोई भी विनाशी रस उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।